नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और राजस्थान की चित्रकला में मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स पढ़ रहे थे। दोस्तों, मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में दोस्तों कुल 6 शैलियां थी। 6 शैलियों में से हमने 2 शैलियां कंप्लीट कर ली थी। 6 शैलियां कौन कौन सी थी तो या फटाफट रिवाइज मारते हैं दोस्तों। जैसलमेर है, बीकानेर है, बीकानेर के बाद में मारवाड़ है, मारवाड़ के बाद में किशनगढ़ है और किशनगढ़ के बाद में दोस्तों ये आपकी बीकानेर शैली यानी 5 प्रमुख शैलियां दोस्तों। 6 नहीं 5 प्रमुख शैलियां दोस्तों। हमने इनमें से 2 चित्रकला यानी 2 शैलियां पढ़ चुके थे, जो छोटी छोटी थी दोस्तों। अब तीनों शैलियां हैं, तीनों की तीनों विस्तृत शैलियां दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में यानी अगर मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अगर प्रश्न बनता है तो दोस्तों यहाँ से बनता है। तो जोधपुर है, बीकानेर है और किशनगढ़ है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़े लंबे रहेंगे, यानी प्रत्येक इन तीनों चित्रकला का यानी कम से कम 2-2 वीडियो में ये चित्रकला कंप्लीट होगी दोस्तों। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, जोधपुर चित्रकला शैली। जोधपुर चित्रकला शैली। जोधपुर चित्रकला शैली को दोस्तों मारवाड़ चित्रकला भी कह सकते हैं दोस्तों। पहले हमारा वही तरीका यानी प्रारंभ किसके काल में हुई, तो इसको प्रारंभ से लेकर थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। प्रारंभ हुई थी दोस्तों, प्रारंभ काल मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ के काल में यह चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी। अब दोस्तों मालदेव राठौड़ के काल में एक दुर्ग बना हुआ है जोधपुर में जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है चोखेलाव महल। चोखेलाव महल यानी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आप जाएंगे तो एक महल मिलेगा, चोखेलाव महल। इस चोखेलाव महल में दोस्तों 2 चित्र चित्रित हुए थे दोस्तों। एक चित्र का नाम है राम रावण युद्ध का चित्रण। राम रावण युद्ध का चित्रण। एक हुआ दोस्तों सप्तसती का चित्रण। सप्तसती का चित्रण। ये प्रश्न दोस्तों पटवार परी में आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया यानी ये दोनों चित्र हैं चोखेलाव महल में, ये दोनों चित्र हैं। ये मारवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली के चित्रित होने वाले प्रथम चित्र है दोस्तों। होने वाले प्रथम चित्र है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रश्न ये पूछा कि मारवाड़ शैली में चित्रित होने वाले प्रथम चित्र कौन सा था, उसमें ऑप्शन में यानी दोनों ये उसी समय हुए थे, मालदेव के समय हुए थे। तो उसमें पटवार में ऑप्शन में ये था दोस्तों राम रावण का युद्ध का चित्रण। तो राम रावण युद्ध का चित्रण यानी मारवाड़ शैली में चित्रित होने वाले प्रथम चित्र कौन है, तो राम रावण युद्ध का चित्रण और सप्तशती का चित्रण। तो ये तो दोस्तों मारवाड़ शैली में चित्रित होने वाले प्रथम चित्र है। अगर पूछे प्रथम यानी अगर प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ शैली में चित्रित होने वाला प्रथम ग्रंथ, हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं किसके काल में हुआ, प्रथम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो प्रथम ग्रंथ है उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी दोस्तों। 2 फैक्ट हैं, दोनों में दोनों याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। प्रारंभ काल यानी प्रारंभ काल किसके समय का, तो राम मालदेव राठौड़ का है। मालदेव राठौड़ के समय दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के एक महल है, मेहरानगढ़ दुर्ग में महल का नाम है चोखेलाव महल। चोखेलाव महल में 2 चित्र चित्रित हुए थे दोस्तों। 2 चित्र कौन से हैं, तो राम रावण युद्ध का चित्रण और सप्तशती का चित्रण दोस्तों। इनकी विशेषता यह है, पटवार परी में प्रश्न पूछा गया था कि मारवाड़ या जोधपुर चित्रकला शैली में चित्रित होने वाला प्रथम चित्र कौन सा था, तो इसे माना गया था दोस्तों। ये पटवार परी 2015-16 वाला पेपर था ना, अधीनस्थ बोर्ड ने जो खतरनाक लिया था उसमें ये पूछा हुआ। अब ये तो प्रथम चित्र है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रथम ग्रंथ कौन सा था मारवाड़ में चित्रित होने वाला, तो उसका नाम है उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। मेवाड़ का कौन सा था दोस्तों, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जबकि ये कौन सा है, उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। तो ये भी किससे संबंधित होगा दोस्तों, सीधी सी बात है जैन धर्म से। तो ये मालदेव राठौड़ के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, यानी प्रारंभ काल मालदेव राठौड़। इसके बाद के बारे में बात की बातें दोस्तों, प्रारंभ काल मालदेव राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों स्वर्ण काल।
तो स्वर्ण काल दोस्तों जसवंत सिंह फर्स्ट का काल आएगा, स्वर्ण सिंह, यानी यहां भी विवाद है दोस्तों, विवादास्पद स्थिति है। दो नाम आएंगे, एक तो है जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट, एक आएगा कुछ कहते हैं दोस्तों मान सिंह। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जसवंत सिंह फर्स्ट, अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो जसवंत सिंह फर्स्ट, अगर मान सिंह ऑप्शन, यानी अगर जसवंत सिंह ऑप्शन में नहीं है तो मान सिंह कर देना दोस्तों। मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय यानी नाथ शैली का प्रभाव पड़ जाएगा दोस्तों। जसवंत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्ण काल क्यों कहलाता है तो अभी थोड़ी देर में जान लेंगे दोस्तों। मान सिंह का काल स्वर्ण काल क्यों कहलाता है तो अभी थोड़ी देर में जान लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप जसवंत सिंह फर्स्ट को प्रायोरिटी देंगे, अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है तो आप कोई सा भी उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधान रंग, प्रधान रंग। तो प्रधान रंग कौन सा है दोस्तों, प्रधान रंग प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रधान रंग आएगा पीला या नीला, यानी यहाँ पीला रंग तो दोस्तों हर चित्रकला शैली में देखने को मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ के प्रमुख चित्र। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चित्रकला शैली थोड़ी सी टफ भी है, यानी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि इसमें मसाला ज्यादा है, यानी यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है। अगर आप ईमानदारी से समझ लेते हैं तो शायद प्रश्न गलत नहीं होगा। पहला चित्र है दोस्तों डोला मारू। दोस्तों एक एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया कि डोला मारू की एज क्या थी, तो एक की एज थी 3 वर्ष और मारू की एज थी दोस्तों 1.5 वर्ष, ये भी ध्यान रखना। यहाँ किस वृक्ष का चित्र हुआ है दोस्तों, वृक्ष। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों किस वृक्ष का हुआ है, आम का वृक्ष है ना, वो उसका चित्रण हुआ दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछे पक्षी, तो यहां पक्षी है दोस्तों खंजन, ये खंजर नहीं है दोस्तों, बस ध्यान रखना खंजन पक्षी का चित्रण हुआ है। हालांकि और भी पक्षी है खंजन के अलावा, कोआ है, खंजन पक्षी और कोआ पक्षी दोनों का चित्रण हुआ है, लेकिन आप याद क्या रखेंगे, खंजन याद रखेंगे दोस्तों। खंजन के अलावा छोटी छोटी झाड़ियां, ये 3 आप चीजें याद रख लेना दोस्तों। इनके अलावा छोटी छोटी झाड़ियां हैं, छोटी छोटी झाड़ियां, आप सभी जानते हैं कि जोधपुर है वो किस प्रदेश में आता है दोस्तों, आर्शुष्क प्रदेश में आता है। आर्शुष्क प्रदेश में यानी स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाने के कारण यहाँ वनस्पति भी कैसी मिलती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति मिलती है। तो ये छोटी छोटी झाड़ियां उसी के उदाहरण है। भागते हिरण, दौड़ते खरगोश, भागते हिरण ये तो आपको सभी किताबों में मिल जाएंगे दोस्तों। दौड़ते खरगोश, हमें तो वो चीज पकड़नी है पणिहारी, बस दोस्तों ये ध्यान रखना, पणिहारी यानी पानी लाती हुई महिला है पणिहारी। पणिहारी नृत्य भी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, पणिहारी नृत्य कालबेलिया जनजाति का है। 4-5 नृत्य हैं, कालबेलिया है, संकरिया है, बागड़िया है, पणिहारी है, इंडोनी है, 5 नृत्य हैं। पणिहारी के बाद में 12 मासा दोस्तों और राग रागनिया, 12 मासा और दोस्तों राग रागनिया, रागिनिया। इतनी चीजों में दोस्तों आप एक तो इसे याद रखेंगे, एक इसे याद रखेंगे, कंजन वृक्ष को याद रखेंगे, पणिहारी याद रखेंगे, 12 मासा याद रख लेंगे। 4 चीजें तो याद रख सकते हो दोस्तों। तो पढ़ना क्या है, जोधपुर रियासत का यानी जोधपुर चित्रकला शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ दोस्तों। पसीना टपक रहा है फिर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत कीजिए ताकि आप नौकरी में यानी फर्स्ट प्रयास में भी आप नौकरी लग सके। जोधपुर चित्रकला शैली प्रारंभ पूछे तो मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ के समय मेहरानगढ़ दुर्ग के चौकेला महल में दो चित्रों का चित्रण हुआ था दोस्तों, राम रावण युद्ध का चित्रण और सप्तती का चित्रण। ध्यान रखना वो प्रथम चित्र थे, लेकिन प्रथम ग्रंथ चित्र होने वाला पूछे तो उत्तर ध्यान से उत्तर चुननी दोस्तों। नेक्स्ट स्वर्ण काल पूछे तो जसवंत सिंह फर्स्ट या मान सिंह का, प्रधान रंग पीला या नीला, प्रमुख चित्र दोस्तों डोला व मारू का। दोस्तों बस इतना ध्यान रखना, प्रमुख चित्र डोला मारू। कहानी क्या है तो वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। वृक्ष आम, पक्षी खंजन, छोटी छोटी झाड़ियां, भागते हिरण, दौड़ते खरगोश, पणिहारी, पणिहारी स्टार लगा लेना दोस्तों, सीधा प्रश्न आ जाएगा। 12 मासा ये ग्रंथ भी होता है दोस्तों, राग रागिनी, तो ये सब चित्र मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों इनके प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार, अब दोस्तों चित्रकला शैली भी बड़ी है, मारवाड़ रियासत भी बड़ी है,
चित्रकार, तो चित्रकार भी यहाँ ज्यादा होंगे। तो चित्रकारों में दोस्तों रामा है, नाथा है, छज्जू है, सैफू। रामा, नाथा, छज्जू, छज्जू सिंह भाटी है इसका पूरा नाम, छज्जू है, सैफू है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आ चुका है। इसके अलावा हरिया, लाला, रामू, हरिया, लाला, रामू, ये सब चित्रकार है दोस्तों यहाँ के। नरसी, कालू, मतीराम, नरसी, कालू और मतीराम। मतीराम यहां लिखना दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न, यानी एक साइड तो ये है, मैंने अलग अलग बना रखे हैं, यानी अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि ये पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, ये संभावित है, इनमें से प्रश्न कभी पूछा जाएगा। और क्या है तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, शिवजी है, शिवजी भाटी, रतन जी भाटी, नंददास, शिवजी भाटी, शिवजी भाटी के अलावा दोस्तों, शिवजी भाटी के अलावा है रतन जी भाटी, रतन भाटी दोस्तों। भाटी अगर ऑप्शन में हो तो या तो दोस्तों आप उत्तर मारेंगे जैसलमेर या मारेंगे जोधपुर। प्रायोरिटी दोस्तों जोधपुर वालों को दे देना, यानी जैसलमेर चित्रकला शैली के चित्रकार आज तक बहुत कम पूछे गए। नेक्स्ट है दोस्तों नंददास, प्रेमदास, नंददास, प्रेमदास, प्रेमदास के बाद में और कौन चित्रकार है दोस्तों, अमरदास है, बिशन दास है, नारायण दास है, अमरदास, बिशन दास और नारायण दास। तो दोस्तों ये बहुत सारे हो जाएंगे, नारायण दास अपने नोट्सों में आप डाल सकते हैं, 2-3 बार 5 बार रिपीट मारेंगे दोस्तों, याद हो जाएंगे। यानी ये वो चित्रकार है जो पूछे हुए, ये वो चित्रकार है जो संभावित है, ये वो चित्रकार है जो बड़े फेमस है, यानी तीनों की अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों। जोधपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार दोस्तों, यहां से प्रश्न गलत होने की संभावना है तो वो यहीं से ज्यादा होती है। रामा, नाथा, छज्जू, सैफू और मतीराम। छज्जू और सैफू तो बहुत याद रखना दोस्तों, स्टार लगाना छज्जू और सैफू। सैफुद्दीन भाटी है दोस्तों, हरिया, लाला, रामू, नरसी, कालू, शिवजी भाटी, रतन जी भाटी, नंददास, प्रेमदास, अमरदास, विशनदास, नारायण दास। तो ये प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। आज हमने दोस्तों 5 चीजें पढ़ी जोधपुर शैली की। पहला चीज पढ़ा कि जोधपुर शैली का प्रारंभ किसके हुआ, तो मारवाड़ का राजा था मालदेव। मालदेव के समय 2 ग्रंथ चित्रित हुए, 2 चित्र चित्रित हुए थे चौकेला महल में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन सा हुआ, राम रावण युद्ध का चित्रण और सप्तशती का चित्रण। वो तो चित्र थे दोस्तों, प्रथम ग्रंथ पूछे तो प्रथम ग्रंथ आएगा दोस्तों, उत्तर ध्यान से उत्तर छोड़ने। नेक्स्ट पूछा जाएगा स्वर्णकाल, स्वर्णकाल जसवंत सिंह फर्स्ट और मान सिंह का काल आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है रंग, प्रधान रंग। तो प्रधान रंग में दोस्तों आप ध्यान रखें पीला और नीला रंग, याद रखे, नहर को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमुख चित्र तो दोस्तों ढोला मारू का चित्र है। वृक्षों में पूछे तो आम का वृक्ष है। पक्षी पूछे तो खंजन पक्षी और कुआ पक्षी है दोस्तों। पनिहारी, बारामासा और राग रागनिया, तो ये सब चित्र है। इनके अलावा दोस्तों हमने पढ़े प्रमुख चित्रकार, तो ये प्रमुख चित्रकार है दोस्तों। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम जोधपुर चित्रकला शैली को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं लगातार वीडियो आपको तक पहुंचा सकूं। मेरा उद्देश्य है अब की बार वर्तमान में जो 4 भर्तियां हैं दोस्तों शिक्षक की, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के अलावा रीट है, सेकंड ग्रेड है और पीटी है दोस्तों, चारों भर्तियों से पहले राजस्थान की कला एवं संस्कृति और राजस्थान का भूगोल पूर्णतः एक अच्छे लेवल से डाल दूंगा, ताकि भविष्य में आने वाला जितना भी एग्जाम है उनमें कोई भी प्रश्न आपका गलत न हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।